प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 6 के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी चैनल पर जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अध्याय नंबर 6 में जो है कार्य पुस्तिका का, उसमें भगवान के डाकिए पाठ है और हमारी वसंत भाग 3 में भी भगवान के डाकिए पाठ है। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में डाकघर से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, नाम खोज करके नीचे लिखने हैं इसमें। तो देखिए ये है वर्ग पहेली, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनको मैंने अंडरलाइन किया है, इकट्ठा किया है और नीचे आप उसको लिख देना। जैसे यहाँ से सबसे पहले है टेलीग्राम, इसके बाद है डाकिया और इसी से ऊपर नीचे है, ऊपर से नीचे डाक टिकट, डाक टिकट, इसको मैंने से किया है। इसके बाद देखिए पोस्टल आर्डर और पोस्ट कार्ड, ठीक है। इधर है देखो चिट्ठियाँ, ये डाक से संबंधित है। और आगे है संदेश भेजे जाते हैं डाक के माध्यम से। तो ये शब्द मैंने जो है अंडरलाइन किए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि चिट्ठी से संबंधित किसी गीत की 4 लाइन लिखो। तो चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पर लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए। ये किसी प्रसिद्ध गीत की लाइनें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि क्या है इसमें। देखिए इस अंतर्देशीय पत्र पर सही स्थान पर अपने दादाजी मामा जी का पूरा पता लिखो, साथ में ही अपना पता भी लिखो। तो देखिए आपके दादाजी या मामा जी का जो पता है वो आपको यहाँ लिखना है, पिन कोड सहित याद होना चाहिए आपको। और यहाँ जो है अपना पता यहाँ आएगा, इसमें अपना स्वयं का पता यहाँ भर लो और दादा या मामा का पता आप यहाँ भर लीजिए सबसे ऊपर। ये अंतर्देशीय पत्र में इस प्रकार से लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे जो है प्रश्न नंबर 4 से पूछा गया है क्या है कि बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही अब आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ इस तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक दुर्गम एवं पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। ये जो है भूतकाल की बातें बताई गई है कि इस प्रकार हमारे जो है पुराने समय में डाक का कार्य होता था, संदेश कैसे भेजे जाते थे। तो इससे संबंधित प्रश्न किए गए हैं कि बहुत पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे। तो कबूतर के द्वारा या हरकारों के द्वारा जो है संदेश भेजे जाते थे। अब प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि हरकारे कौन होते थे। हरकारे कौन होते थे? डाक लेकर पहुंचने वालों के साथ साथ डाक के रक्षक भी होते थे, यानी डाक भी लेके जाते थे और उस डाक की वो रक्षा भी करते थे। उन्हें हम कहते थे प्राचीन काल में हरकारे। इसके बाद देखिए इसी प्रश्न का गय भाग में जो है क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हरकारों को चिट्ठियाँ पहुँचाने में क्या क्या समस्याएं आती थी। क्या क्या आती थी? डाकू लुटेरों और जंगली जानवरों के द्वारा आक्रमण की समस्या आती थी, यानी ये हरकारों पर आक्रमण कर देते थे, तो उनकी समस्या ये थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि पक्षियों, बादलों
वह हवा की तरह मनुष्य क्यों एक देश से दूसरे देश आसानी से क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए, मनुष्य को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा लेना आवश्यक है। जब एक देश से दूसरे देश के लिए हम जाते हैं तो उनको वीज़ा लेना आवश्यक होता है। बिना वीज़े के दूसरा देश, वीज़े का मतलब है दूसरे देश के द्वारा अपने देश में जो है उसको प्रवेश करने की जो है कानूनी उसको जो है अनुमति मिलना कि हाँ, ये हमारे देश में ये आ सकता है। इस प्रकार से वीज़े के द्वारा हम दूसरे देश में जा सकते हैं, सीधे हम नहीं जा सकते, पाबंदी है, इस कारण नहीं जा सकते। इसके बाद देखिए अगले जो प्रश्न में क्या पूछा है, पता करो कि इन सब की कीमत तुम्हारे दादाजी के समय क्या थी, आज के समय में क्या है। अंतर्देशीय पत्र जो है हमारे दादाजी के समय में 50 पैसे का आता था, आज वो 2 रुपए का है, यानी 1.5 रुपए का अंतर आ गया। पोस्ट कार्ड है वो 10 पैसे का आता था, कभी 5 पैसे का भी आता होगा, लेकिन आज 50 पैसे का है, यानी 40 पैसे उसके बढ़ गए। लिफाफा 5 रुपए का आता था, 25 का आता है, 20 रुपए उसके बढ़ गए। 500 रुपये का मनी ऑर्डर 510 में करते थे, अब 550 से कम में नहीं होता, तो इसमें 50 रुपये का अंतर आ गया। 10 का जो तार है वो 50 रुपये में बेचते थे, अब 100 रुपये में, यानी 50 रुपये का इसमें अंतर आ गया। इस प्रकार से मैंने जो है ये अंतर और ये लिखा है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 का क भाग, अपने शिक्षकों या बड़ों से बातचीत करके लिखो कि एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए किन किन सरकारी शर्तों की जरूरी करना आवश्यक होता है। तो इसमें लिखा है कि जिस देश में जाना हो उस विदेश का वीज़ा होना चाहिए और अपने देश का पासपोर्ट होना चाहिए, और उस पर किसी प्रकार के कानून कोर्ट के द्वारा उसको प्रतिबंधित ना किया हो कि इसको जो बाहर नहीं जाना, वो व्यक्ति दूसरे देश में जा आ सकता है। इसके बाद देखिए इसी प्रश्न का ख भाग, इन सरकारी शर्तों को पूरा करना क्यों जरूरी है। क्यों है कि ये शर्त पूरी करे बिना विदेश नहीं जा सकते, इसलिए ये इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। भारत का नागरिक है होते हुए जो है हम ये शर्त पूरी करेंगे तो ही हमें सरकार है वो दूसरे देश में जाने की अनुमति देगी। इसके बाद यदि तुम्हारा कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है हो तो तुम उस तक अपना संदेश किस किस तरीकों से पहुंचाओगे। कौन कौन से तरीके से, फ़ोन से पहुंचा सकते हैं, फ़ोन में मैसेज करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, डाक के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, दोनों माध्यम है। हम अपना संदेश या कोई वस्तु भेजनी है तो हम भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, आती चिट्ठी जाती चिट्ठी, खबरों को पहुंचाती चिट्ठी, पोस्टमैन को गली गली कैसे नाच नचाती चिट्ठी, घर से दूर गए की चिंता जरा दूर सरकाती चिट्ठी, रिश्तों के इन सुख दुख को अनुभव खूब कराती चिट्ठी, कभी कभी बयान से अच्छा दिल धड़काती चिट्ठी। चिट्ठी के ऊपर ही छोटी सी कविता थी। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर इसमें क्या है, इसका क्या है कि चिट्ठी क्या क्या काम करती है। खबरों को पहुंचाती है, पोस्टमैन को गली गली में घुमाती है, और सुख और दुख दोनों ही देती है। सुख भी देती है और दुख भी देती है। कैसे देती है, जब कोई सुख का संदेश आता है कि हमारे इस प्रकार की खुशी हुई है तो उस खुशी को देख करके जो पढ़ने वाले को क्या मिलता है, सुख मिलता है, तो सुख पहुंचा दिया। और दुख कैसे पहुंचाती है कि चिट्ठी को पढ़ने के, कोई ऐसी चिट्ठी हो जिसमें कोई हताशा की बात हो, दुख की बात हो, तो पढ़ने वाले को उसमें क्या होगा, दुख होगा, तो दुख भी पहुंचा दिया चिट्ठी ने और सुख भी, ये दोनों ही पहुंचाती है। इसके बाद देखिए आजकल खबरें तुम तक कैसे कैसे पहुंचती है। अब आप खबरें किस किस के माध्यम से पढ़ते हैं, अपने अनुभव इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो खबर पहुंचाने का जो माध्यम है आज के समय में युग में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से पहुंचती है। अखबार के माध्यम से भी खबर पहुंच जाती है, पत्रों के माध्यम से और चिट्ठी के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। वैसे पत्र लिख दिया इसमें। तो इसी के साथ आज की कक्षा में हम यहाँ तक जो है एक अध्याय का अध्ययन करते हैं। आगे कक्षा में जो है अगले पाठ का
अध्ययन करेंगे, हल करेंगे। धन्यवाद।